हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस जितना कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इससे पहले हम लोगों ने अभी तक केवल अल्कोहल वाला पार्ट ख़त्म किया है। ठीक, तो एक बात मैं फिर से आपको बता दूं हमेशा की तरह कि अभी हम लोग उतना ही पार्ट को डील कर रहे हैं जितना कि अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अपने एडवांटेज के लिए हम लोग कुछ मैकेनिज्म वगैरह देखते जा रहे हैं और बिल्कुल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, तो इसके बाद जब ये सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा तो एक एक चीज़ को लेकर जो मैकेनिज़्म अभी तक नहीं बताई गई है ना, या फिर जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, जो आने वाले टाइम के लिए इम्पोर्टेंट होगी, तो हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों की बात कर लेंगे। ठीक, फिलहाल अभी हम एक बार पहले अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लें जिससे कि हम लोग के बोर्ड में करीब 90 अबव मार्क्स आ जाए अपने इस ऑर्गेनिक वाले पार्ट से। ठीक, तो जितना अभी हम लोग करेंगे ना, इससे बाहर अपने एग्ज़ाम में, अपने 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में बाहर से कहीं भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हम लोग हो ना हो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ के ही भी चल रहे हैं। ठीक, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, मैकेनिज़्म हम लोग उतने की देखेंगे जितना कि अभी हमें समझनी है ना। हर रिएक्शन के मैकेनिज़्म की बात अभी हम लोग फ़िलहाल नहीं करने वाले हैं, लेकिन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, है ना। तो अभी हमें इस चैप्टर में 3 पार्ट करने थे और स्टार्टिंग हम लोग की अल्कोहल से हो चुकी थी। ठीक है, अब हम लोग अल्कोहल कर लिए हैं। अब इस पे जो भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हालांकि क्वेश्चंस मिक्स होते हैं लेकिन हम लोग अलग अलग करके कर लेते हैं। अभी हमने अल्कोहल पढ़ लिया है तो अल्कोहल पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर फिनॉल पढ़ लेंगे तो फिनॉल पे बेस्ड, ऐसे ईथर पे बेस्ड। ठीक है, अच्छा एक बात और इम्पॉर्टेंट है, कुछ एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनकी मैकेनिज्म पूछी गई है। ठीक है, वो क्वेश्चंस हम लोग लेक्चर पढ़ते वक्त ही कर लिए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी मैकेनिज्म पूछी गई थी वो हम जब लेक्चर पढ़ रहे थे ना, जब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे या फिर अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो हम उस वक्त ही वहाँ पर डील कर चुके हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस अभी तक सीबीएसई में पूछे गए हैं। ठीक है ना, अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। चलिए, तो अभी हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए ही ठीक पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं पहले हम लोग बात कर लें। तो आप देखो ना, तो पहला क्वेश्चन बनता है नेमिंग को लेके। ठीक है, आईपैक नेमिंग को लेके पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर या फिर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को लेकर, जहाँ पर कोई रिएक्शन देगा, हो सकता है वो नेम्ड रिएक्शन हो, या फिर कन्वर्जेंस पूछ लेगा 1 in से 1 ऑल, है ना, इस तरीके की बातें, 1 in से 2 ऑल, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक, या फिर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी जैसे अल्कोहल की एसिडिक करेक्टर होता है, या फिर वो बॉइलिंग पॉइंट को लेकर बातें कर लेता है, कभी कभी मेल्टिंग पॉइंट को लेकर बातें कर लेगा, और कई बार वो फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, अपना ये पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद कहीं से भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है, तो इतना हम लोग रखेंगे। तो पिछली क्लास में हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पे पढ़ा था। ठीक, अब चलिए स्टार्ट करते हैं ना। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक, तो पहले टाइप के क्वेश्चन यानी कि आईपैक नेमिंग वाले क्वेश्चन, फिर रिएक्शन वाले क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो आईपैक नेमिंग में एक बहुत ही खास बात होती है, हालांकि आईपीएससी ने सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिस पर ध्यान रखना चाहिए, हालांकि वो चीज़ें इग्नोर कर दी जाती है, मैं भी इग्नोर कर दे रहा था। तो आज मैं एक खास बात बताने वाला हूँ आईपैक नेमिंग को लेकर। ठीक है, जो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, अभी बता रहे क्या है, तो पहले आप देख लें, अभी यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए आएंगे, फिर हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्वेश्चंस देखते हुए। ठीक है, तो ये रहे हमारे पास क्वेश्चंस। इस सारे क्वेश्चंस अपने बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, होना और भी अलग अलग टाइप की बोर्ड एग्जाम्स में, तो हम इनकी बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शंस वाले पार्ट की बात। ठीक, अच्छा इससे पहले ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, जो ज़रा आप देख लो, है ना। इससे पहले जो मैं जब मैं अल्कोहल पढ़ा रहा था, अच्छा जो लोग लगातार देखते आए हैं ना उनके लिए ठीक है। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन पढ़ा था। क्यों? तो हेलो एल्केन में क्या था कि कोई भी एफजी नहीं था, ना कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा होता है, क्योंकि हेलो एल्केन में क्या करते थे हम लोग, कोई एक्स लगा होता है ना, एजाक्स साइड चेन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसको अपन लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स में लेकर चलते थे, है ना। तो पूरे हेलो एल्केन के चैप्टर में वहाँ पर किसी भी एफजी मतलब कि सेकेंडरी सफिक्स वालों की नेमिंग नहीं थी। ठीक, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, क्या कहना चाहते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है ना, अगर कभी आप देख लो कि प्राइमरी सफिक्स क्या हो, एन होता है, ईन होता है और आइन होता है, ये ना प्राइमरी सफिक्स, और अगर सेकेंडरी सफिक्स का जो स्टार्टिंग का लेटर है वो ए हो, आई हो, ओ हो, यू हो या फिर आई हो, ए ई हटा देते हैं, आई, ओ, यू या वाई हो। ठीक, ये क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंडरी
ये बहुत ही खास बात है, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो इतना आइडिया आपको होगा ही नेमिंग लिखने का, हम पहले भी कर चुके हैं। तो अगर सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो या फिर वाई हो, वॉवेल हो या फिर वाई हो, तो प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को लिखते वक्त इस ई को नहीं लिखते हैं, है ना, इस ई को नहीं लिखते हैं, यही बात पता है ना, ई को नहीं लिखते हैं। ठीक, अच्छा ये बात हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह, मतलब कुछ भी चल रहा हो, CHO हो, CO हो, या फिर अपना अल्कोहल हो, या फिर वो साइक्लिक कंपाउंड से लगा हो, या फिर एलिसाइक्लिक से लगा हो, या तो मेट्रिक से लगा हो, कुछ भी हो रहा हो ना, अगर इस प्राइमरी सफिक्स के बाद जो सेकेंडरी सफिक्स का पहला लेटर है वो अगर वॉवेल हो जाता है ना, इनमें से कुछ हो जाता है, तो हम इस ई को काट देते हैं। ठीक, लेकिन अभी जब हम ये सीरीज की लेक्चर चल रहा था तो स्टार्टिंग में हमने अल्कोहल स्टार्ट किया था, तो मैंने वहाँ पर अल्कोहल की नेमिंग भी पढ़ाई थी। ठीक है, तो उस वक्त मैं इस ई को लिख रहा था, है ना, तो उस ई को नहीं लिखना है। हालांकि इतना ये चीज़ें कंसंट्रेट नहीं की जाती है स्ट्रिक्टली, लेकिन मैंने थोड़ा सा देखा, इस पर सर्च किया, तो आपको ई नहीं लिखना है ना, अच्छे से ई आप काट देना। ठीक है, तो अभी तक हेलो एल्केन में तो कहीं था ना ऐसी चीज़ें, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स तो आता ही नहीं था वहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि जब हमने अल्कोहल की नेमिंग पढ़ी थी तो वहाँ पर क्या था कि सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है ऑल, यानी कि ओ। ठीक है, तो ओ मेरे पास इसमें से आता है, तो हम इस ई को काट देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग, और ये हर जगह अप्लाई होता है। अगर डाई ऑल होगा तो डी आ जाएगा, तब इस ई को लिखना है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी खास बात है ना, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब जो हिंदी वाले लोग हैं, हिंदी वाले में तो होता ही नहीं ये सब चीज़ें, जहाँ पे स्पेलिंग का ध्यान दी जाए, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है ना। ये क्या है, अभी सब लिखेंगे तो नाम और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए, तो टीचर कोई भगवान नहीं है ना, उससे गलती हो सकती है, तो मुझसे गलती हुई है जब मैंने नेमिंग पढ़ाई थी। किसकी गलती, क्या गलती नहीं, सब कुछ सही था, मतलब इस ई को आप वहाँ से हटा देना, बस ये था। कब ये हटा देना, जब ये वॉवेल होगा तब। वैसे हम लोगों ने, अच्छा ये ई कब हटाना था, जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो, यानी जब एक अल्कोहल होगा तभी तो ऑल लिखेंगे, तभी तो ओ आएगा, तब हम प्राइमरी सफिक्स का ई काट देंगे। ठीक, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बस, और जितना भी पढ़े हम लोग सब कुछ सही है। मैं बार में चीज़ें देखता भी रहता हूँ कि कुछ गलत तो नहीं हो गया है। ठीक है, तो सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, चलिए उसके पीछे आप अब जरा आप देखें, तो पहली बात तो OH एक FG होता है। मैं सारी बातें बोल दूंगा एक बार बस वैसे ही, और तो काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी कि OH जिस कार्बन से लगाए वो कार्बन पास पड़े, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब 2 और 3 पे 2 साइड चेन हो गई, जो कि क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, Br के कोरस्पॉन्डिंग ब्रोमो, एंड ये मेथिल, एंड अल्फ़ाबेट को हम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं प्रीफिक्स को। सो हम नाम लिख देंगे 2 ब्रोमो, ठीक है, 3 मेथिल, है ना, 2 ब्रोमो 3 मेथिल प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट 4 कार्बन से होता है ब्यूट, है ना, ब्यूट। अब प्राइमरी सफिक्स एन आएगा, एन नहीं इन, डबल बॉन्ड है ना, प्राइमरी सफिक्स एन E9 होता है, हम पढ़ चुके हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स है इन, है ना। अब प्राइमरी सफिक्स इन है, ठीक है, पोजीशन के साथ में, तो 2 पर है 2 इन, ठीक। अब 1 पे ऑल है, तो 1 ऑल, ठीक। अब देखना है ई के बाद वॉवेल आ गया, तो इस ई को काट देंगे हम, कहने का मतलब मुझे ई नहीं लिखना है। मैं उस वक्त नेमिंग पढ़ाते वक्त इस ई को लिख दिया था, तो बस वहाँ से आप ई हटा देना, है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस यही है तो लिखने का तरीका है। तो 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूट 2 इन ऑल, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप देखो ना, एक बात इंपॉर्टेंट थी, अगर कभी भी बेंजीन लिंक से कोई FG लगा होगा तो मैं उसे बेंजीन बोलता हूँ, है ना। लेकिन अब देखो OH FG है, तो यहाँ से काउंटिंग हो जाएगी। अब 2 नंबर पे बेंजीन लिंक है, अब बेंजीन लिंक एज ए साइड चेन यूज़ हो रहा है, और साइड चेन में इसका नाम फेनिल हुआ करता है, फेनिल, है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड में नेमिंग पढ़ते हैं हम लोग, तो सर ये 2 नंबर पे है फेनिल, तो लिख देंगे 2 फेनिल, प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट 2 कार्बन से 8 हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स एन, ठीक है, और 1 पे सेकेंडरी सफिक्स ऑल, अभी भी O है, तो इस ई को हम गायब कर देंगे, ठीक है। तो 2 फेनिल इथेनॉल, या फिर आप इथेनॉल लिख दो, या फिर इथेन 1 ऑल, ठीक है। इसको आप काट के ऑल ही लिख देना, इसको इनॉल कर सकते हैं हम लोग, सी की बात करते हैं हम लोग, ठीक। अब आप देखो ज़रा, पहली बात तो हमने हेलोरिन के टाइम शायद पढ़ा था कि ऐसा टाइप का अगर कोई भी कंपाउंड है ना, तो पहली बात तो बात आती है कि काउंटिंग कहाँ से करें हम लोग, तो काउंटिंग कभी भी बीच में से स्टार्ट नहीं होती है, मतलब यहाँ से नहीं हो सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से नहीं हो सकती है, तो सर यहाँ से हो सकती है, और यहाँ से, और यहाँ से हो सकती है। तो आप देखो कि ये तो भाई सब प्रीफिक्स है, यानी प्रीफिक्स से काउंटिंग होती नहीं है। यही मेरे पास FG है, तो यहाँ से काउंट हो जाएगा 1, ठीक।
अच्छा, डबल बॉन्ड में ना अगर 1 में इसे दिया हो तो मुझे यहाँ 2 देना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में जिस कार्बन को 1 दिया गया है नेक्स्ट उसी कार्बन को देंगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ और यहाँ इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो मैंने इसे अगर 1 कार्बन दे दिया तो मैं 2 उधर नहीं दे पाऊँगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड तो है नहीं, ठीक है। तो 1 और 2 3 4 5 6 और ये लोवेस्ट सब उनको फॉलो भी कर रहा है, ठीक। अब लिखते कैसे हैं, लिखते पहले प्राइमरी प्रीफिक्स है, तो 2 और 5 पे क्या है, नाइट्रो, तो हम लिख देंगे 2,5 डाई नाइट्रो, ठीक। अब एक बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है ना, जरा आप देखें, जब तक NO2 नहीं था ना तब ये कंपाउंड था, इसका नाम है फिनॉल, ये क्या है, फिनॉल। तो फिनॉल आईयूपैक में एक्सेप्टेड नाम है, तो मैं फिनॉल लिख सकता हूँ, है ना, 2,5 डाई नाइट्रो फिनॉल, तो ये हो गया सर फिनॉल, ठीक। या फिर इसका दूसरा आईयूपैक नेमिंग हो सकता था 2,5 डाई नाइट्रो, ठीक है। अब देखिए बेंजीन के 1 पे OH लगा है तो बेंजीनॉल, तो क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजीनॉल, सो 2,5 डाई नाइट्रो बेंजीनॉल, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक। तो बेसिकली थोड़ा सा मॉडर्न मेथड ये है फिनॉल वाला, तो आप ये यूज कर लेना अपने एग्जाम में, 2,5 डाई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है, ये चीज़। तो कुछ ऐसे ऐसे नाम है जो कि आईयूपैक में एक्सेप्टेड है, जैसे कि फिनॉल हो गया ना, ऐसे आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। तो C हो गया, D। अब आप देख लो, है OH को पास रखना है, तो अगर मैं यहाँ से कहूँ तो 1 पास पड़ेगा, ठीक। डबल बॉन्ड को नहीं, OH को, है ना, OHFG है, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड FG है लेकिन OH सुपीरियर है, सो 1 2 3 4। अब देख लो आप 3 पे क्या लगा है सर जी, मेथिल लगा है ग्रुप, तो 3 मेथिल, है ना। प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट, ब्यूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड से इन, तो सर जी कितने पे है, 2 पे है, 2 इन, है ना, एंड 1 पे ऑल, तो 2 मेथिल ब्यूट, 3 मेथिल, ठीक है, ब्यूट, 2 इन 1 पे ऑल। अब एक ही O है तो E को हम हटा देंगे, ठीक है, 2 इनॉल हो जाएगा। ये वाला देखो आप, ये वाला आप यहाँ से काउंट कर लो चाहे यहाँ से काउंट कर लो, सब बातें सेम है, सो 1 2 3, ठीक। कोई मत बोल देना कि प्रीफिक्स हो गया ये 2 पे, नहीं, ये हमेशा सफिक्स की तरह, मतलब कि प्राइमरी सफिक्स यानी कि FG की तरह बिहेव करेगा OH। तो 3 कार्बन होगा प्रोपेन, सो प्रोपेन, अब देखें आप 1 पे है, 2 पे, 3 पे, तो 1, 2, 3 ट्राई ऑल, ठीक है। अब ये सफिक्स का पहला लेटर T है ना, मतलब कि सफिक्स का डाई ट्राई टेट्रा अल्फ़ाबेट में काउंट होता है ना, लेकिन सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के डाई ट्राई टेट्रा अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब ये डाई नाइट्रो, तो ये डाई अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब कि सेकेंडरी सफिक्स का जो डाई ट्राई टेट्रा है ये अल्फ़ाबेट में काउंट होता है। तो अब की बार ना सफिक्स का पहला लेटर वॉवेल नहीं था, A I O U में से कुछ नहीं था, तो हम इस E को रखेंगे, ठीक है, इस E को रखेंगे, यही बात खास बात है ये, ठीक है। चलिए F की बात करते हैं हम लोग, क्या बोले सर, आप रिपीट करके देख लो, है ना, बार बार बोलेंगे, आप देख लो फिर 1 2 3 पे OH है, यहाँ से देखिए आप 1 2 3 4 पे, तो ये पास पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कोई साइड चेन तो है नहीं, तो ज़रा आप देख लें, जब साइड चेन नहीं है तो वर्ड रूट 6 कार्बन से हो जाएगा X, प्राइमरी सफिक्स 4 पे इन है तो 4 इन, ठीक है ना, एंड 3 पे OH लगा है तो 3 ऑल। अब देखिए O है ना, तो E काट देंगे हम, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था वहाँ पे आप उस E को काट देना अगर वॉवेल होगा तो X 4 इन 3 ऑल, तो ये थोड़ा सा मैं सही करिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझिए। तो ये एक छोटी सी बात है जो नॉर्मली ध्यान नहीं दी जाती है, कई बार गलत हो जाता है ना। तो हालांकि इतना वो मैटर नहीं करता है, लेकिन हम एक बार देखे थे, ध्यान पड़ गया इस पर, तो इसको हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है ना। आप देख लो 1 2 3 पे आएगा, यहाँ से 1 2 3 4 पे आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 6 कार्बन हो गया सर। X प्राइमरी सफिक्स 1 पे इन, ठीक है,
एंड 3 पे क्या है ऑल, फिर से ओ तो ई काट दो, तो हेक्स 1 इन 3 ऑल, ठीक है। एच देखें आप, तो 1 2 3 4 5 6 या फिर 6 ये दोनों बातें सेम है। देख लो आप 2 पे मेथिल है, 5 पे मेथिल है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 2,5 डाई मेथिल, क्यों 6 कार्बन से हेक्स हो जाएगा, तो हेक्सेन प्राइमरी सफिक्स 1 एंड 3 पे क्या है OH है, तो 1,3 डाई ऑल। अच्छा ये बात स्ट्रिक्टली फॉलो भी होती है, कई स्टैंडर्ड बुक में थोड़ा सा गलत कर दिया है, लेकिन ये बात पक्की है ना, पत्थर की लकीर है। अभी डी है तो इस ई को नहीं हटाएंगे, इस ई को रखेंगे, है ना, तो ये बुक में फॉलो की जाती है। तो कई लोग सोचो कि आप बुक में मिस प्रिंट है, तो मिस प्रिंट नहीं है, बता दिया है ना। अगर ये वॉवेल होगा तो ई को हटा देंगे, चाहे कुछ भी हो रहा हो। अल होता ना अल एल्डिहाइड, तब भी इस ई को हटाते। ओन होता ना ओ यानी ओन कीटोन में, तब भी इस ई को हटा देते। और कुछ होता है अल ओन आइन, मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्रिपल बॉन्ड होता है आइन वाई, तब भी इस ई को हटा देते। तो ये हमेशा है ना, या फिर कोई साइक्लिक कंपाउंड होता है, या फिर कोई साइक्लिक में साइक्लिक होता है ना, तो इस ई को हटाया जाता है चाहे कुछ भी हो रहा हो। सो 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन 1,3 डाई ऑल, ठीक है। 1 और 3 पे है ना ये चीज़ हो गया, क्यों जी एस तक था ना ये। तो नेमिंग पर बेस्ड ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं अपने एग्जाम में, जहाँ पर मुझे ध्यान रखना है। हालांकि एग्जामिनर इस ई को हाँ चेक कर सकते हैं वो लोग ये ध्यान से, तो बता दिया है ना, तो ये सही है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। चलिए हम बात करते हैं, कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं, जो कि रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, मैकेनिज्म की बात हम लोगों ने कर रखी है अपने लेक्चर्स में, तो वहाँ से आप लोग सीख सकते हो। यहाँ पर हम डायरेक्ट चीज़ों को समझ लेंगे, सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो अभी तक हमने केवल देखा है नेमिंग पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस, अब देखते हैं हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस रिएक्शन पर बेस्ड आए हुए हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने क्लासों में कर रखा है, पहले बोल रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन, है ना, या फिर ऐसे बोलेगा मतलब कि इथेनॉल से इथीन बन रहा है, तो इसका आप मैकेनिज्म बताओ, ठीक है। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस इससे भी डिफरेंट वैरायटी वगैरह क्लास में कर रखी है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा बोल रहा है कन्वर्जन है प्रोपीन टू ऑल, ऐसे प्रोपीन टू प्रोपीन 1 ऑल, है ना, प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेन ऑन, इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हैं जो कि अपने बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, और ये सारे क्वेश्चंस ना हम लोग अपने क्लासों में कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, बस वहाँ पे क्वेश्चंस का क्वेश्चन नहीं लिखा था, है ना। बेसिकली ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, हमने पढ़ रखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल में हमने पढ़ रखा है, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है ये भी, ठीक है। एंड ये तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी थी ना, तो वहाँ पे हमने विद मैकेनिज्म देखी थी अच्छे से, ठीक। तो एक बार हम फिर से यहाँ देख लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चंस के नाम पे ही फॉर्मेलिटी हो जाए, ठीक। तो पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग, तो आंसर 1 करते हैं। अभी हम और भी क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें, अभी मैंने छांट के केवल अल्कोहल के निकाले हैं, ठीक। इसके बाद हम फिनॉल करेंगे, फिर ईथर करेंगे, ठीक। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, पहले आप देख लो। तो बेसिकली ये जो एसिड डिहाइड्रेशन है ना, एक होता है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, एक होता है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन जो एल्कीन की होती है ना। एक ये क्या है एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन, मतलब कि अल्कोहल में से वाटर निकाल के एल्कीन बन गया, है ना। एक था एल्कीन पे वाटर का जो एडिशन होता है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, तो उससे अल्कोहल बनता है, ठीक। तो हमने दोनों कर रखी है अपनी क्लासों में, जो लोग देखे होंगे विद मैकेनिज्म कर रखा है, ठीक, जिसमें बोर्ड हिल रहा था, अगर आपको याद हो जो लोग लिखे होंगे, तो वहाँ पे लेक्चर था वो। तो पहला जो स्टेप इसमें इन्वॉल्व है, स्टेप 1 क्या है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अगर अपने बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो अपन लोग ऐसे लिखेंगे, पहला स्टेप ये है। स्टेप 2 क्या है सर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन को मैं C+ लिख देता हूँ, है ना। इसका मतलब है कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंज भी होगा, ठीक है। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, H+ का भाग जाना, ठीक है। तो पहला स्टेप की हम बात करते हैं। जब भी अल्कोहल की रिएक्शन हो ना हमारी ज़िंदगी में, जब भी अल्कोहल की रिएक्शन हो तो ना मुझे पता है कि अल्कोहल के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये जो 2 लोन पेयर है ना, ये इस एसिड से आए हुए प्रोटॉन को प्रोटोनेटेड करके ऐसे अपने साथ चिपका लेगा,
है ना, ये फास्ट स्टेप में हो रहा है, ठीक। तो बन जाएगा एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मतलब कि OH2 प्लस एक लोन पेयर था, ठीक है, ये हमने पहले कर रखा है। तो सर ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसी को अपन लोग, है ना, एथिल ऑक्सोनियम आयन है ये क्या है, एथिल ऑक्सोनियम आयन। तो ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो मुझे पता है ना कि ऑक्सीजन जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, है ना, पॉजिटिव चार्ज सूट नहीं करता है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होकर H2O निकल जाया करेगा। और यही मेरे पास RDS है जो कि स्लो स्टेप है, तो यहाँ से हम लोग रेट लिखा करेंगे, है ना, तो हमने बात कर रखी थी पहले। तो बनेगा CH3 CH2, इस पर प्लस और प्लस H2O निकल गया। क्यों, देखो ऐसे H2O निकल गया तो यहाँ पूछ पे प्लस रह गया, है ना, तो हमने क्लास में किया था। तो ये बन गया कार्बोकेटायन, ये बन गया कार्बोकेटायन। पता नहीं मैं कार्बोकेटायन लिख देता हूँ, हो सकता है कि स्पेलिंग कुछ और हो, तो स्पेलिंग वगैरह आप ध्यान रख लेना, कार्बोकेटायन, ठीक। तो दूसरी स्टेप क्या हो गई सर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तीसरा स्टेप क्या है, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो बेसिकली क्या होता है, ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन था, तो बीटा कार्बन से बीटा H निकाल दो आप, तो H हो गया, क्यों, यही तो है, रुका, CH2 CH3 था तो मैंने H निकाल दिया, तो यही प्रोटॉन निकाल के ना, प्रोटॉन भाग जाएगा, वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करवा देगा। तो लास्ट स्टेप है ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र, है ना, प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं, प्रोटॉन एलिमिनेशन। तो प्रोटॉन एलिमिनेशन होकर यहाँ पर बन जाएगा CH2 और ये प्रोटॉन निकल चुका है, ठीक है। तो अब देखो ये एसिड से आया था H+, अब ये H+ रिएक्शन में मुझे फिर से मिल गया, तो ये H+ फिर से लोन पेयर प्रोटॉन करके फिर से कराएगा प्रोटोनेशन, फिर कार्बोकेटायन, फिर ये बनता रहेगा, है ना। इसका मतलब कि H+ एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ था, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक। तो यही लिखना था मुझे मैकेनिज्म के नाम पे, ठीक। तो RDS वगैरह ये है, तो आप ऐसे देख लो। उस वक्त हमने क्लास में पढ़ते वक्त थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकता है, तो वो भी फॉलो कर सकते हो या फिर आप ये फॉलो कर लो, ठीक है। तो समझ गए ये बात। तो इस तरीके से हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ये दोनों एक ही थे ना, मैं ध्यान नहीं दिया, लिख दिया और लगा के, ऐसा पूछ सकता है वो। नेक्स्ट है प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, इन से 2 बनाना है मुझे, ठीक है, इन से 2 बनाना है, ये आप लिख लो, है ना, या फिर जो लोग लगातार लेक्चर्स देख रहे हैं उनको तो मिला ही है ये, क्योंकि हम लोग पहले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, तो वही कहानी थी। तो मुझसे क्या बोल रहा है सर, मुझसे बोल रहा है कि प्रोपीन टू ऑल, तो पहले प्रोपीन लिखा जाए, तो ये हो गया प्रोपीन, ठीक। तो प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल दूसरे पे लगवाना है, तो इसका ना एक अच्छा रिएक्शन है कि जब हम एल्कीन पे जब वाटर का एडिशन होता है ना, तो वहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाता है। तो मार्कोनिकॉफ को हम लोग MKW बोल रहे थे। बेसिकली एल्कीन की रिएक्शन है, जो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी है, तो इसे हम अपने सिलेबस के हिसाब से 11th क्लास में जो मैंने पढ़ा रखा है वहाँ पर हम लोग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म वहाँ पे आप देख लेना, यहाँ से तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। तो एल्कीन से ही अल्कोहल का प्रिपरेशन है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, वाटर का जब एडिशन होता है तो बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, वाटर से H+ और OH- आते हैं, है ना। तो H+ एज इलेक्ट्रोफाइल और OH- एज न्यूक्लियोफाइल लगता है यहाँ पे आके। तो H कहाँ पे आएगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, जहाँ पर अमीर रिच बिकम्स रिचर, ठीक है। तो H वहाँ आएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा थे, तो यहाँ ज़्यादा थे तो यहाँ पे H आ जाएगा एंड OH यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन गया। इसका एक और मेथड है OH एंड ये CH3, है ना। तो आप क्या बता दिए, ये हम लोगों ने पहले बात कर रखी है ना मार्कोनिकॉफ वगैरह पे, जब हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन, है ना। तो अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ था, है ना। वैसे यहाँ पर भी होता है, जब एल्कीन पे वाटर का एडिशन होता है तो वाटर से आता है H+ और OH-, ठीक है। तो H वहाँ जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा थे, यानी कि यहाँ पे, और OH यहाँ लग जाएगा, ठीक। तो प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल, ठीक। और जो मेथड है जो हम 11वीं में पढ़ते हैं वो भी आप यूज कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज़ मैकेनिज्म मैं बता सकता हूँ अभी, लेकिन वो अपने लिए ज़्यादा हो जाएगा ना, अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग कुछ बोलो तो फिर नेक्स्ट देखो आप, और इसको मैं 3 बोल रहा हूँ, ये दोनों सेम थे ना, हाँ, चलो इसको 3 बोल देते हैं। 4 प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपेनॉन, प्रोपेन टू ऑल है,
तो प्रोपेन टू ऑल को ही बोलते हैं हम लोग आइसोप्रोपिल अल्कोहल। वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिखा हुआ है ना। आइसोप्रोपिल अल्कोहल एक 2 डिग्री अल्कोहल है। क्यों? अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दें, पढ़ चुका हमने K2Cr2O7 या फिर Na2Cr2O7 एसिडिफाइड। अभी इससे पहले हम पढ़े थे ना ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो 2 डिग्री के अल्कोहल से मुझे कीटोन मिलता है। तो हम पढ़े थे ना, कैसे पढ़े थे आप? CH और OH बॉन्ड तोड़ दिया था हमने, तो बन गया था CH3CO CH3। इसी का नाम है एसीटोन, कॉमन नेम, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ? प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, तो प्रोपेनोन, टू हटा दो आप, तो प्रोपेनोन। सो बन गया प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेनोन, प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेनोन। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो ये वहाँ से हो गया, पढ़ रखा था हमने इससे पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पता नहीं मैं नंबर क्या लिख रहा हूँ, हाँ सही है। प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, इन से 1 ऑल बनाना है मुझे। तो जब भी इन से 1 ऑल बनाने को बोले तो सबसे पहले ना आप इस पर वही अपना HX का एडिशन करवा के पहले आप क्या करवा लो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा लो आप। तो एक हेलो एल्केन पहले बनवा लो। ठीक, देखिए मुझे 1 पे ऑल चाहिए, तो मुझे Br 1 पे चिपकाना है, फिर बाद में हम इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के Br को OH से रिप्लेस करवा देंगे। तो Br 1 पे आए, इसके लिए हमें चाहिए कि HBr के साथ हम लोग परऑक्साइड लें, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाएगा, एंटी MKW रूल, जिसे हम खरास इफेक्ट बोलते हैं। सो HBr के साथ ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, हम हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो Br यहाँ चिपक जाएगा पहले पे, तो क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 Br। क्यों? CH3 CH2 CH2 Br, तो बन गया ये एक अल्काइल हैलाइड, ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन अगर अपन लोग एक्वस KOH से करवा दें, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन थ्रू KOH हम पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन में। तो OH Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH, और यहाँ से KBr निकल जाएगा। तो क्या बन गया? प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल, ये बन गया प्रोपेन 1 ऑल। ठीक, ऐसा यहाँ भी करा सकते थे हम लोग। कैसे? जैसे ये है ना डबल बॉन्ड CH2, तो पहले ना आप HI का रिएक्शन करवा दो, तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, I यहाँ लग जाएगा, C3 यहाँ लग जाएगा, है ना। तो 2 आइडोप्रोपेन। ठीक, अब क्या करो आप, वही एक्वस KOH, तो OH I को रिप्लेस कर देगा, तो CH3 CH। वैसे वो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, क्यों? हाँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा? OH CH3, और यहाँ से KI निकल जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। ठीक है, तो आप ऐसे कर लो या फिर वैसे कर लो डायरेक्ट। तो वो 11th क्लास का मेथड हो गया, ये भी 11th का ही है ना, उसमें क्या है? तो एल्कीन ना, एल्कीन पे HI का एडिशन करवा दो, तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो गया, H यहाँ पर I यहाँ, फिर यहाँ पर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दो, OH I को सब्स्टिट्यूट करके ये बन जाएगा। ठीक, सही है ऐसे। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल। अभी तक हमने वैसे एल्डिहाइड कीटोन नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर यूज़ हो गया है। वैसे यहाँ पर देखिए आप, इथेनॉल है, मतलब कि ये एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड से मुझे अल्कोहल बनाना है, तो ये अल्कोहल का प्रिपरेशन जब हम पढ़ रहे थे, तो उस वक्त हमने इसकी मैकेनिज्म भी देखी थी, जो RMGX से रिएक्शन होती है। आप ये देख लो ज़रा एक बार, हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है ना, ये चीज़, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, H इलेक्ट्रोफाइल है मेरे पास। अच्छा, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इथेनॉल क्या होता है ना, जरा आप देखो, CH3 CHO, इसे बोलते हैं हम लोग इथेनॉल। इसे हम क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। क्यों? हमने पढ़ा था जब CH3 MgBr, क्यों? जब RMGX के साथ रिएक्शन होती है, तो हम जानते हैं कि R माइनस होता है और MgX प्लस होता है। ठीक है, Mg प्लस आता है पार्शियल, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो R माइनस। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, तो हमने पढ़ा था कि ये R इस कार्बन पर अटैक कर जाता है, तो बीच में क्या बनता है? एक एडक्ट बनता है। जब इस कार्बन से एक तो H लगा है, दूसरा CH3 आने वाला है, ये है ना, और O टूट के MgBr। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे थे? एडक्ट।
बाद में एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो हम पढ़े थे कि ऐसे H और OH कर लो आप, H OH ऐसे काट दो आप, है ना। तो क्या बन गया था CH3 H OH प्लस MgBrOH, ठीक। तो क्या गया प्रोपेन टू ऑल, मैथ एक प्रूफ, तो ये बन गया प्रोपेन टू ऑल, है। इसे हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोलते हैं और ये 2 डिग्री अल्कोहल है, हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन में। अगर यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड होता तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता, एल्डिहाइड है तो क्या मिलता है मुझे, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। कीटोन होगा तो टर्सरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम। तो ये हो गया। तो ये एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी भी जो हमारे चल के पढ़ेंगे। और ये Gr हो गया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक। पीछे बनता है एक एडक्ट, फिर बाद में एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो बन गया अल्कोहल और MgBr निकल गया, MgBrOH, ठीक है ना। तो ये हमने पहले कर रखा है ये चीज़। चलिए अब देखते हैं इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास हैं क्या, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हमारे पास है, उसको हम कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। चलिए तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि रिएक्शन पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो अभी इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस देखा, अभी देखते हैं। तो जितना भी क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं अपने एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग लेक्चर पढ़ते वक्त कर चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, जितना हम पढ़ चुके हैं वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है बेंजील क्लोराइड टू बेंजील अल्कोहल, ठीक है। तो बेंजाइल क्लोराइड, ठीक। तो बेंजाइल क्लोराइड एक एरिल एल्किल हैलाइड है, जो कि हम हेलो एल्केन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो जब हमने हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो ये वहाँ की रिएक्शन है, ठीक है। ज़रा आप देखो, तो सबसे पहले तो क्या लिखा है बेंजील क्लोराइड, ठीक है। तो इसका मतलब कि साइड चेन में Cl लगा हुआ है और मेरे पास ये बेंजीन हो गया, ठीक है। दिस इज अवर बेंजाइलिक कार्बन, देन दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज बेंजील, है ना, बेंजील क्लोराइड। अब मुझसे बोल रहा है कि बेंजील क्लोराइड से आप बेंजाइल अल्कोहल बनाओ। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब क्या है कि Cl हटा के OH से सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग इस तरीके से एक्वस KOH ले लें, है ना, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, तो मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाया करती है और OH Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये बात हमने पढ़ी थी हेलो एरीन में, ठीक। तो OH Cl से सब्स्टिट्यूट होकर बन जाएगा OH एंड यहाँ से अपना, ठीक, और KCl निकल जाएगा प्लस KCl, ये चीज़ सही है। तो बन गया बेंजील अल्कोहल। तो ये भी एक अल्कोहल की कैटेगरी है जो OH साइड चेन में लगा हुआ है, तो बेंजील अल्कोहल। तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक। दूसरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिंपल सा था, ये एक हेलो एरीन की रिएक्शन, ठीक है। इसे हम बोलते थे एरिल अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो जहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई एंड मेरे पास एक अल्कोहल मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि आप देखो, एक इनकम्प्लीट रिएक्शन दिया हुआ है, अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से हो रही है। तो जब हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। एंड जहाँ पर जो OH है वो X यानी कि हैलाइड से सब्स्टिट्यूट हो जाया करता है। तो यहाँ पर Cl वो हैलाइड है, तो Cl से OH को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक। और सेम नीचे भी है। अब देखो ये पार्ट अल्कोहल का है ना, ये पार्ट अल्कोहल का है, ठीक है। ये पार्ट देखो फिनॉल वाला है ना। तो अल्कोहल ही सब्स्टिट्यूट होता है, तो अल्कोहल का OH Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन मेरे पास डार्जन रिएक्शन थी, जो हम पहले भी कर चुके हैं अपने हेलो एरीन वाले चैप्टर में, ठीक। तो ज़रा हम एक एक करके बात करें। आप देखो ज़रा, ठीक, OH सा और SOCl2, तो OH Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और मुझे मिलेगा इस तरीके से Cl, ठीक। एंड जब हम ये पढ़ रहे थे उस टाइम, तो यहाँ से SO2 और HCl गैस के फॉर्म में निकल जाया करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो ये हम बात पढ़ चुके हैं। अभी जब अल्कोहल का हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे, तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा था कि मेरे पास डार्जन रिएक्शन है जहाँ पर OH Cl से सब्स्टिट्यूट हुआ और SO2 और HCl इस रिएक्शन में एच गैस के फॉर्म में निकल जाया करते हैं, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म अपने सिलेबस में नहीं है ना, वैसे यहाँ पर SNI मैकेनिज्म होती है।
ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड भी कुछ वैसा ही है। अब जरा देखो, यहाँ पर लिखा है CH2OH और ENCERT क्वेश्चन OH लगाया हुआ है, ठीक, और वही अपना डार्जन रिएक्शन करवा रहा है। डार्जन रिएक्शन तो अल्कोहल की रिएक्शन है, तो OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसे इस फिनॉल वाले OH से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसका और भी रीजन है ना, मैकेनिज्म इसके रीजन है, मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है नहीं, तो हम लोग यहाँ समझ लेते हैं इस तरीके से कि जब अल्कोहल की रिएक्शन है तो केवल अल्कोहल वाला जो OH है ना वो इस Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक, एंड वही अपना SO2G एंड HClG, तो SO2G और HClG एज ए गैस के फॉर्म में निकल जाया करते हैं, ठीक है। तो एक मेरे पास अल्काइल हैलाइड बन जाता है, तो ये मैंने अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक। तो ये बन गया अपना डार्जन रिएक्शन। आसान आया है, सारे क्वेश्चंस अपने इन्फॉर्मेशन बेस पे आए हैं, तो अगर आपको याद रहेगा, है ना, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक में यही है, अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद है कि किस रिएक्शन में क्या हुआ था तो तुरंत फटाफट हो गया, है ना। चलिए, थोड़ा सा ना जीभ कट चुका है ना, तो पक गया इधर जीभ के साथ, तभी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मुँह में कुछ रख के बोल रहे हैं हम, ठीक, क्योंकि जीभ थोड़ी सी कटी हुई है। अब देखो, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेनॉल, ठीक। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड मेरे पास एक GR है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मुझे अल्कोहल बनाना है। तो इसकी रिएक्शन हम जानते हैं, जब हम अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे कि किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब GR के साथ होती है तो मुझे अल्कोहल मिलता है, पढ़े थे हम, है ना। अगर मेरे पास स्पेशली फॉर्मेल्डिहाइड यूज होगा और GR के साथ रिएक्शन हुई तो मुझे अल्कोहल मिलता था, ठीक है। और अगर मेरे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन वगैरह यूज हो गए तो मुझे एल्डिहाइड के केस में 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन के केस में 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ठीक, ये हमें बात पता है। तो यही क्वेश्चन है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक, की रिएक्शन से मुझे बताना है प्रोपेनॉल, ठीक। तो प्रोपेनॉल बनाने के लिए GR से प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए एक ही चारा था कि अगर अपन लोग फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन HCHO, आप देखो जरा, ये हो गया HCHO। अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन यही GR से कराएं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो आप देखो ज़रा CH3 CH2 MgBr, तो हम पढ़ चुके हैं कि ये R- के फॉर्म में रहता है और ये पॉजिटिव के फॉर्म में रहता है Mg, ठीक है। एंड यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर R- इस कार्बन पर अटैक कर देता है, तो मुझे एक एडक्ट मिलता है जहाँ पर आप देख लो ये 2 H थे, है ना, और अभी CH3 CH2 आने वाला है, तो यहाँ लगा दूँ CH2 CH3 एंड देखिए ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट कर O, फिर यहाँ से MgBr, बीच में बनता है एडक्ट, हमने पढ़ा था उस टाइम, ये होता है एडक्ट। क्या होता है सर? एडक्ट होता है, एडक्ट प्रोडक्ट, ठीक। बाद में क्या हुआ था इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो वाटर में हम लोग एसिड डाल देंगे तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, तो हम ऐसे करते थे ना, देखो HOH ऐसे आप काट दो, दिख रहा है, CH3 CH2 CH2OH, ठीक। तो एक प्रोपेनॉल बन गया, वही फॉर्म लिख दूँ मैं, देखो CH3 CH2 है, CH2, नेक्स्ट CH2, ठीक है, नेक्स्ट OH, ठीक, प्लस अपना वही MgBrOH, सो MgBr, है ना, OH, तो अपना क्या बन गया सर? प्रोपेनॉल बन गया, प्रोपेनॉल, ठीक। तो ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड स्पेशल हो और GR हो तो मुझे प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ चुके हैं अपने CBSE में। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप देख लो। मुझे बोल रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड नेम द प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, अज्यूम दैट एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ यूज्ड, ठीक है। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे क्वेश्चन है, तो इससे पहले हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ा था, ठीक। तो मुझे 3 अल्कोहल दिए हुए हैं, बोल रहा है कि इसका आप ऑक्सीडेशन करवाओ और ऑक्सीडेशन करते वक्त जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एक्सेस में लिए गए हैं, ठीक। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड मिलता है ना, और एल्डिहाइड्स का फर्दर ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाया करता है एसिड में, ठीक। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में हुआ तो ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करके मानेगा, ठीक। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो मुझे कीटोन मिलता है, हम पढ़ चुके हैं, है ना। और कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, ठीक। तो मेन डायलॉग क्या चलता है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन
नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में, ठीक, भले ही एक्सेस में क्यों ना लिया जाए। तो हम लोग ये क्वेश्चंस का आंसर देते वक्त हम कीटोन तक ही रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक। अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो उसका भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, हमने बात की थी ना, नॉर्मल CH और OH बॉन्ड तोड़ने पे नॉर्मली हम बात करेंगे तो नहीं होता है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ और CC बॉन्ड को अगर हम ब्रेक कर पाएँ तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया था, ठीक है जी। लेकिन नॉर्मली क्या डायलॉग है कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, अगर अपने एग्जाम में पूछा जाए तो हम वही लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं, पहला पिता देख लो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, है ना। अब जरा आप देखो, एक एक करके सी बात कर लेते हैं। मुझसे बोल रहा है कि आप स्ट्रक्चर भी बनाओ, है ना, और जो प्रोडक्ट होते हैं ना आप वो भी बताओ। तो स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट सब कुछ बनाना है मुझे, तो आप जरा देखो, एक एक करके बात करते हैं, है ना। पहला दिया मुझे ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4, तो अपना ये है ब्यूटेनॉल, ठीक। ऑक्सीडेशन होगा इसका, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो किस में, एक्सेस में है ना। तो हम थोड़ा अपने स्टाइल से कर ले क्या, हम जैसे इसको लिखे थे, आपको याद है हमने इस तरीके से कुछ लिखा था अपना वाला स्टाइल। तो CH और OH बॉन्ड टूट जाएगा, तो हमने पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ कार्बन का अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का एक एल्डिहाइड मिलेगा। तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का एक एल्डिहाइड, तो CH3 CH2 CH2 CHO, तो 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया, ब्यूटेनल। 1 2 3 4 से क्या होगा, ब्यूटेनल। अभी ये एक्सेस में है, इसका मतलब कि फिर से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और सेम नंबर ऑफ कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यानी कि 4 कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 2 3 4, ठीक है। अभी वो स्ट्रक्चर मांग रहा है, तो आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख दो, CH3 CH2 CH2 C डबल OH, ठीक। या फिर आप चाहो तो OH का बॉन्ड भी आप शो कर लो, ठीक है। तो 4 से क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो मुझे अगर एक्सेस में दिया और ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ, तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है सर, एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्योंकि एक्सेस में है, ठीक है। एंड देन मेरे पास ये अल्कोहल सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाकर रुकेगा, ठीक है। ये चीज़ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये हम बात पहले कर चुके हैं, है ना। ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, दूसरे पे ना OH लगा हुआ है, तो CH3 CH OH, ऐसे लिख लूँ क्या, है ना, 3 1 2 3 4, ऐसे क्यों, देख लो 1 2 3 4। तो हम क्या पढ़े थे सर, इस तरीके से OH और ये CH वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, आप देखो यहाँ पे वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में। तो अभी क्या है ये, आप देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, एक 2 डिग्री अल्कोहल है ना। तो 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होते हैं, कीटोन्स में, तो यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। तो CH3 CO CH2 CH3, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का एक कीटोन एंड ये OH CH बॉन्ड टूट कर CO, ठीक। इसका क्या नाम हो गया, प्रोटोन, प्रोपेन 2 ओन, ठीक है, प्रोपेन 2 ओन, ठीक। प्रोपेन में बोल रहा हूँ, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ओन, है ना, या फिर 2 ब्यूटेनोन। तो ध्यान रखने की बात क्या थी, ध्यान रखने की बात यही थी कि ये एक्सेस में भले है लेकिन कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। 2 मेथिल प्रोपेनॉल, तो 2 मेथिल प्रोपेनॉल है ना, देख लो 1 2 3 4
1 2 3, सो 2 मेथिल प्रोपेनॉल। ठीक है, ये चीज़ ये भी कर लो आप। ऐसे ले लेते हैं हम लोग अपना वाला स्टाइल। तो OH इस कार्बन से, कार्बन ओनली 1 कार्बन से, तो ये एक मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल हो गया। तो प्राइमरी अल्कोहल किस में जाता है सर? प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, और ये बात हमने पढ़ लिया है कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा जो कि एक्सेस में है, तो प्राइमरी अल्कोहल जाते हैं एल्डिहाइड में, तो इसका एल्डिहाइड बन जाएगा। क्यों? CH3 हम देखे थे ना, इसे CH और OH बॉन्ड टूट जाएगा। तो आप देख लो CH CH3 और ये CHO। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो जैसा मैंने लिखा है, तो आप ऐसे लिख लो। ठीक है, तो CH3 CH CH3 CHO। ठीक है, ऐसे। सो 1 2 3, तो ये बन गया 2 मेथिल, है ना, प्रोपेनल। तो अभी यहाँ पर रिएक्शन रुकेगी नहीं, क्योंकि एक्सेस में और एल्डिहाइड्स का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाया करता है। अब फिर से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, और सेम ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। आप देखें CH3 CH CH3 फिर COOH। ठीक है, सो 1 2 3 यानी कि 2 मेथिल, और ये क्या हो जाएगा अपना प्रोपेनोइक एसिड। क्यों? प्रोपेनोइक एसिड। सही है ये चीज़। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड जाएगा, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एसिड में। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल तो कीटोन तक जाएगा, नॉर्मल डायलॉग, फर्दर आगे नहीं होगा। अगर अपने एग्जाम में पूछा जाए तो प्राइमरी अल्कोहल फिर से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, फिर एल्डिहाइड से एसिड बन गया। ठीक है, नेमिंग वगैरह मैं एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन था, तो हमें ऐसा करना था, है ना। तो चलिए, अभी तक हमने क्वेश्चन देखा कि किस तरीके से अपना नेमिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमारे पास रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब एक टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो जब हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ लेंगे तो हम तीनों का एक साथ ही फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस बात कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर ना क्वेश्चन थोड़ा कम बनते हैं, है ना। तो जो हम लोग चैप्टर में बात कर चुके हैं वहीं पे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, तो हम उसको साथ में कवर करेंगे, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से कर लें। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अल्कोहल के इंटर कन्वर्जन को लेकर, एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे फिनॉल्स पे। ठीक है, तो अभी तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।